जय राधा माधव जय बिहारी जय राधा माधव जय बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सभी बोलिए कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा राधिका रमण राधिका रमण राधिका रमण राधिका रमण राधे जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा गौरानिताय
निताय जय गौर निताय जय जय प्रभुपाद 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। सभी प्रणाम करें। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद अभय चरणा रविंद्र भक्ति वेदांत स्वामी शीला प्रभुपाद की जय। इस्कॉन संस्थापक आचार्य बीबीटी संस्थापक आचार्य शीला प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी शीला प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव विंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ छठ गोस्वामी प्रभु गण की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तविंद श्री श्री राधा राधिका रमन कृष्ण बलराम गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। वृंदावन मथुरा धाम की जय। मायापुर नवदीप धाम की जय। श्री श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। श्री श्री राधा राधिका रमन भगवान की। श्री श्री कृष्ण बलराम जी की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रमानंदे। ऑल ग्लोरीज assembled devotee हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज assembled devotee हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरंग। ऑल ग्लोरीज टू शीला प्रभुपाद की जय। तो पहले हम पाठ करने से पहले राधिका रमन जी को प्रणाम करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं। श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु वहेविच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश। हरे कृष्णा। माय वॉइस इज क्लियर? मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, थैंक यू। तो सब भक्तों से दंडवत प्रणाम। दंड प्रणाम दंड प्रणाम दंडवत प्रणाम दंड प्रणाम माता जी दंड प्रणाम। तो अपना जो है वो कैमरा ऑन कर सकते हैं प्लीज, हाँ, ताकि मुझे पता चले कि सभी भक्त जो हैं वो अटेंटिव सुन रहे हैं। तो कोई सो नहीं रहा है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो सभी भक्तों का मैं जो है हृदय से स्वागत करूंगा। तो स्पेशल जो है बहुत सारी माता जी, नीलम माता जी, राजा रानी माता जी, पूनम माता जी, प्राची, इसिका माता जी, रचना और जितने भी भक्त हैं, किरण माता जी, परवीन माता जी, तो सभी भक्तों का जो है सब बहुत वरिष्ठ है मुझसे। तो सभी भक्तों से मैं आशीर्वाद की याचना करूंगा कि वो मुझे आशीर्वाद दें, ताकि मैं जो है भगवान की लीलाओं के बारे में कुछ बता पाऊँ आप लोगों की प्रसन्नता के लिए, और भगवान के गुणगान में, और साथ साथ में अपने शुद्धिकरण के लिए, ताकि आप लोग जो हैं भगवान की लीलाओं को सुनते भगवान के प्रति आपका आकर्षण बढ़े, और आप जो है इन लीलाओं के माध्यम से जो है अपने आप को जो है बहुत आनंदित फील करें।
तो लास्ट हमने कहाँ तक पढ़ा था, कोई बताना चाहेगा? इशिका माता जी आप बताना चाहेंगे कहाँ तक पढ़ा था हमने? हाँ जी प्रभु जी, 164 पेज के सेकंड पैराग्राफ से स्टार्ट होगा। 164? हाँ जी, सेकंड पैराग्राफ। ठीक है, तो आप पढ़ सकते हैं प्लीज, इशिका माता जी हाँ पढ़ जी, सकते हाँ जी। हैं। शरद के दिन में समय कड़ी धूप होती है, किंतु रात्रि में स्वच्छ चांदनी से लोगों को दिन की थकान से छुटकारा आपकी मिलता आवाज है। कम आ रही है, एक्चुअली आवाज कम आ रही है। हाँ अब ठीक है, ठीक है। हाँ जी। शरद में दिन के समय कड़ी धूप होती है, किंतु रात्रि में स्वच्छ चांदनी से लोगों को दिन की थकान से छुटकारा मिलता है। इसी प्रकार यदि मनुष्य मुकुंद या कृष्ण की शरण ग्रहण करता है तो वह अपने आप को शरीर समझने की भ्रांति से मुक्त हो सकता है। मुकुंद या कृष्ण वृंदावन की गोपियों के लिए भी सांत्वना प्रदान करने वाले हैं। व्रज भूमि की गोपियां कृष्ण के विरह के कारण सदैव दुखी रहती हैं, किंतु जब वह शरतकालीन चांदनी रात में कृष्ण से मिलती हैं तो उनकी वियोग जनित कलित मिट जाती है। जिस तरह बादलों से राहत आकाश में रात्रि के समय तारे अत्यंत सुंदरता से चमकते हैं, उसी तरह कृष्ण भावना भावित व्यक्ति समस्त कल्मश से रहित होकर शरतकालीन आकाश में तारों की भांति सुंदर लगने लगते हैं। तथापि वेदों में योगाभ्यास के लिए ज्ञान अर्जित करने हेतु और यज्ञों द्वारा कर्म करने हेतु आदेश दिए हुए हैं, किंतु उनका चरम प्रयोजन भगवत गीता में वर्णित है। मनुष्य को चाहिए कि वेदों के प्रयोजन को ठीक से समझकर कृष्ण भावना भवित स्वीकार करे। अतः कृष्ण भावनामृत में लीन भक्त के विमल हृदय की तुलना शरतकालीन शुभ्र आकाश से की जा सकती है। शरद ऋतु में निर्मल आकाश में तारे समेत चंद्रमा अत्यंत चमकीला लगता है। कृष्ण भगवान स्वयं यदुवंश के आकाश में प्रकट हुए। वह यदुवंशियों से घिरकर तारों से घिरे चंद्रमा के समान प्रतीत हो रहे थे। जब उद्यान में अनेक फूल खिले रहते हैं तो ग्रीष्म तथा वर्षा ऋतु से त्रिस्थ पुरुष तो ताजी सुगंधित वायु अत्यंत सुखद लगती है। दुर्भाग्यवश गोपियों को ऐसी वायु से कोई लाभ नहीं मिल सका, क्योंकि वह अपना हृदय कृष्ण को अर्पित कर चुकी थी। सामान्य लोगों को शरतकालीन उत्तम मन समीर भले ही आनंदप्रद लगा हो, किंतु गोपियां कृष्ण के आलिंगन बिना प्रसन्न ना थी। आगे बढ़ो प्रभु जी। थैंक यू। नहीं, रुकिए रुकिए, थैंक यू। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो तीसरी लाइन अगर आप देखें, सबके पास कृष्णा बुक है ना? हरे कृष्णा, सबके पास कृष्णा बुक है ना? हाँ प्रभु जी है। हाँ, प्रभु जी प्लीज है। मेरा सबसे रिक्वेस्ट है कि आप कृष्णा बुक लेके आए, तो ताकि हम जो है उसका पूरा भरपूर लाभ उठा सकें। तो आप तीसरी लाइन में जाएंगे, 164 पेज नंबर है, और इसकी तीसरी लाइन में आप जाएं तो शरद का वर्णन पेज, चैप्टर का नाम है, उस पे जो है 164 की तीसरी लाइन हम पढ़ रहे हैं कि वह अपने शरीर समझने की भ्रांति से मुक्त हो सकता है। यदि इसी प्रकार यदि मनुष्य मुकुंद या कृष्ण की शरण ग्रहण करता है तो वह अपने आप को शरीर समझने की भ्रांति से मुक्त हो सकता है। तो हम इस भौतिक संसार में क्यों हैं? कोई बता, हमें इस भौतिक संसार में क्यों हम हैं? ताकि ईश्वर से हम अपना, कृष्ण जी से अपना संबंध स्थापित कर सकें। हाँ, यस किरण सैनी माता जी, और कोई बताना चाहेगा प्लीज? पूनम माता जी आप बताना चाहेंगे? प्रभु जी, हम अपने पिछले कर्मों के अनुसार, जैसे हमने मनुष्य जन्म लिया है, हमारे हाँ कोई प्रारब्ध थे तो हम इस संसार में आए हैं। तो हाँ, अब जैसे अब कृष्ण भावनामृत में आके हमें पता चलता है कि जीवन का लक्ष्य क्या है वास्तविक ओके, मनुष्य। थैंक यू। तो नीलम माता जी आप बताना चाहेंगे? राजा रानी माता जी, प्राची माता, निधि माता जी आप बताना चाहेंगे? निधि। प्रभु जी अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही भौतिक जगत में आए हुए हैं। हाँ, यस यस बिल्कुल। और कोई बताना चाहेंगे? कोई? प्राची माता जी, नीलम माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, यस मैम।
हाँ सर, प्रभु जी जैसे हृदय को सभी विकारों से मैल से मिटाकर श्री कृष्ण के लोक वापस वहाँ जाने के लिए हम आए हैं। ठीक है, तो थैंक यू आपका इनपुट के लिए, बहुत अच्छा सबने बताया। तो वास्तविक रूप में यहाँ पे जो बताया हुआ, ये सारी चीजें जब तब उत्पन्न होती हैं जब हमें शरीर मिलता है, शरीर के साथ साथ ये सारी चीजें आती हैं। तो जहाँ पे यहाँ पे लिख रहे हैं कि जब हम अपने आप को ये शरीर समझते हैं कि मैं ये शरीर हूँ, और जो है जब मैं अपने आप को इस शरीर से अपने आप को आइडेंटिफाई करता हूँ कि मेरा शरीर है, तो उससे क्या होता है, भागवत में बताते हैं कि जब हम अपने आप को शरीर समझते हैं तो शरीर से जुड़ी हुई वस्तुओं को हम अपना समझते हैं। तो उससे क्या होता है, अहम ममेति, मैं और मेरी की भावना पैदा होती है जब हम अपने को शरीर समझते हैं। तो ये शरीर का जो जो अपने आप को हम शरीर समझते हैं, इससे हम ऊपर उठ सकते हैं जब हम ऐसी भगवान की कथाओं को सुनते हैं। इसमें बताया हुआ कि जब हम मुकुंद या कृष्ण की शरण ग्रहण करते हैं तो हम भगवान मुकुंद को और अपने आप को से शरीर मानने से जो है क्या लिखा है, भ्रांति से मुक्त हो सकते हैं। तो भगवान के साथ हम अपना संबंध कैसे स्थापित कर सकते हैं, कोई बताना चाहेगा कि कैसे इस कलयुग में जो है वो किस तरह से हम भगवान को जो है वो समझ सकते हैं? इसी का माता जी। प्रभु जी, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके। यस, बिल्कुल सही जवाब। कि अलग अलग युगों में भगवान को प्राप्त करने की एक अलग अलग विधियां होती थी। जैसे भागवत में ही वर्णन है, तृतीय अध्याय तो विष्णु त्रेतायम यजतो मखे द्वापरे परिचर्यायाम कलो तद हर कीर्तनाथ। कि सतयुग में जो है भगवान को प्राप्त करने की बहुत बड़ी बड़ी तपस्याएं थी। जैसे विश्वामित्र मुनि का आपने नाम सुना होगा। विश्वामित्र मुनि जिन्होंने कि 60,000 साल तक तपस्या किया, और 60,000 साल तक तपस्या करने के बाद जो है उनका क्या परिणाम मिला उनको, कि वो एक एक जो है एक स्वर्ग की स्त्री के द्वारा फिर भी वो मोहित हो गए, और फिर से उनको जो है वो अपने पद से च्युत हो गए, नीचे गिर गए। तो तब भी इतना समय उसको जो है उन्होंने तपस्या किया, और तपस्या जो है फिर भी वो ब्रह्म ब्रह्म ऋषि बने, भक्त नहीं बने। ब्रह्म ऋषि जो है उस ब्रह्म ऋषि से ऊपर की अवस्था है भक्त। ये घोषणा भगवान गीता में 6वें अध्याय में करते हैं कि जो योगी है, ज्ञानी है, उससे ऊपर है मेरा भक्त। तो अगर आप पढ़ना चाहें तो 16.47 ये वर्ष है, इसमें भगवान इस चीज का वर्णन करते हैं कि जो है किस तरह से जो ज्ञानी योगी है उससे बड़ा मेरा भक्त है। तो अगर हम भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं तो इस कलयुग में बहुत साधारण विधि है भगवान के नामों का जप करना। तो इसलिए जो है, क्योंकि भगवान ने अपने नामों में सारी शक्तियां अर्पित कर दी हैं। भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु अपने 4थे वर्ष में कहते हैं कि नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रा पिता नियमिता स्मरणे न काला। कि भगवान के नामों का जप करने का कोई समय, कोई काल, कोई परिस्थिति नहीं है। कभी भी किसी भी समय आप जप कर सकते हैं। तो भगवान ने अपने नामों में अपनी सारी शक्तियां अर्पित कर दी हैं। और मेरा कितना दुर्भाग्य है, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, कि ऐसे नामों में भी हम मेरी कोई रुचि उत्पन्न नहीं हो पाई। तो हमें अपने आप को चेक करना चाहिए कि हमारी भगवान के नामों में रुचि उत्पन्न हो रही है, नहीं हो रही है। भगवान के नामों में रुचि उत्पन्न होने का क्या अर्थ है, परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज बताते हैं कि भगवान के नाम में रुचि उत्पन्न होने का मतलब है कि अगर हमारे 16 माला हो गए या जितने भी माला हम करते हैं, तो क्या हमें आगे माला करने की इच्छा होती है? हमें ये हमारा मापदंड है कि हम और माला करना चाहेंगे। जैसे एकादशी आता है या जन्माष्टमी, ऐसे त्योहार आते हैं, तो हमें अपने आप को चेक करना चाहिए कि हम भगवान के नामों में कितनी हमारी रुचि है, कितनी हमारी उत्कंठा है। क्योंकि ये भगवान के जो नाम है, इसी से हमें जो है परम गंतव्य, जो भगवान का धाम है, कृष्ण प्रेम है, वो हमें प्राप्त करा सकता है ये हरे कृष्ण महामंत्र। तो इस मंत्र में हमें पूरी श्रद्धा होनी चाहिए, पूरा हमारा फेथ होना चाहिए कि इस मंत्र का जप करने से मैं जो भी सर्व सिद्धि है उसको मैं प्राप्त कर सकता हूँ। और अंतिम में जो भगवान का धाम है, जो कि हमारा जीवन का उद्देश्य है, वो उसकी प्राप्ति में
केवल भगवान के नाम का जप करके प्राप्त कर सकता हूँ। और इसके साथ साथ भगवान का जो प्रसाद है, और भगवान में भी कोई अंतर नहीं है। तो इसलिए जितने भी भक्त हैं, अभी काफ़ी पुराने हैं, सबको 2-2 साल हो गए, तो मेरा सबसे रिक्वेस्ट है कि जो है काफ़ी पुराने कुछ भक्त भी हैं, तो सब जो है भगवान को भोग लगा के खाएँ। भगवान गीता में कहते हैं कि अगर कोई भोग लगाए बिना खा रहा है तो वो पाप खाता है। यज्ञ शिष्टासिना संतो मुष्यन्ते शल्किलभिषे भुज्यन्ते ते तखम पापम ये पंचन्ति आत्म कारणात्। कि भगवान गीता में कहते हैं कि अगर कोई यज्ञ में अर्पित किया हुआ नहीं खाता है तो वो क्या खा रहा है? पाप। तो अगर हम भगवान को भोग नहीं लगा रहे हैं और हम जो है विदाउट भोग लगाए खाते हैं, तो हम क्या खा रहे हैं? पाप खा रहे हैं। इसलिए जो है हमें जो भी हम बनाए, हमें प्रयास करना चाहिए कि हम जो है वो विदाउट प्याज लहसुन का हम भगवान को भोग लगाएं। कभी कभी आपको जो है जो ऑफिस में जॉब करते हैं, बाहर रहते हैं, तो उनको ऑफिस में खाना पड़ता है, तो उस केस में जो है वो अपने साथ तुलसी रख सकते हैं, कुछ रख सकते हैं उसमें, या फिर जैसे कभी लोग शादी में जाते हैं तो उसमें आप फल फ्रूट्स ले सकते हैं। लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए कि हम जो है भगवान को भोग लगाए के ही खाएं। हमारे बहुत सारे भक्त हैं जो गृहस्थ आश्रम में घर पे रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, शादी विवाह में जाते हैं तो फ्रूट्स लेते हैं ताकि उनको भी बुरा ना लगे और जो है अपना भी काम हो जाए। और इस तरह से तो हमें ये 2 काम हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो भगवान का प्रसाद। आप देखेंगे जीव एक ऐसा, प्रभुपाद जी बताते थे, एक रडार के समान है। ये आपको एक दिशा प्रदान करता है, जैसे रडार होता है। रडार से आप क्या कर सकते हैं, एक नाव को दिशा प्रदान करता है एक रडार, कि किस दिशा में जाना है। उसी तरह से जीव है, ये जीव जो है ये लोभ में सुधुरमति, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि जीव जो है वो बहुत लोभमयी है। उसका ये कारण होता है कि वो हमेशा ललचाती रहती है, ये खाना है, वो खाना है, वो खाना है। लेकिन अगर हम इसको भगवान का प्रसाद ही जीव में रखेंगे, तो जो अंतिम गंतव्य है भगवान का धाम, उसको हम प्राप्त कर सकते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके और प्रसाद प्राप्त करके। और इसके अलावा जो है वो हम फिर आगे पढ़ सकते हैं, तो प्लीज और कोई पढ़ना चाहेगा? यस निधि माता जी आप पढ़ना चाहेंगे? फिर निधि माता जी, फिर किरण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी कौन सा चैप्टर चल रहा है? ये शरद का वर्णन है, 165 पेज नंबर है। ठीक है। शरद ऋतु आने पर सारी गौएं। 20th चैप्टर। हाँ जी मिल गया प्रभु जी। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। किरण माता जी तब तक आप पढ़ सकते हैं क्या? हाँ फिर जी, निधि मैं पढ़ सकती हूँ, प्रभु जी पढ़ सकते हैं। हाँ, निधि माता जी आप फिर पढ़ लीजिएगा। शरद ऋतु आने पर सारी गौवें, आपको सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है? यस माता प्लीज। शरद ऋतु आने पर सारी गौवें, हिरण, पक्षी तथा अन्य मादाएं गर्भ धारण करती हैं, क्योंकि इस ऋतु में सारे नर पति कामभूत हो उठते हैं। ऐसी गर्भवती मादाएं ठीक उन अध्यात्मवादियों की भांति हैं जिनको भगवान की कृपा से जीवन लक्ष्य प्राप्त होने का वरदान मिल गया हो। श्रील रूप गोस्वामी ने अपने उपदेशामृत में उपदेश दिया है कि मनुष्य को चाहिए कि अत्यंत उत्साह, धैर्य तथा संकल्प के साथ भक्ति का पालन करे, विधि विधानों को माने, भौतिक कलमश से अपने को दूर रखे और भक्तों के सानिध्य में रहे। जो इन 6 सिद्धांतों का पालन करता है उसे भक्ति का वांछित फल अवश्य मिलता है। जो मनुष्य धैर्य पूर्वक भक्ति के अनुष्ठानों को पालता है उसे समय पर आने पर उसी प्रकार फल प्राप्त होगा जिस प्रकार पत्नियों को गर्भाधारण करने पर संतान सुख मिलता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। आगे पढ़ूं? हाँ आगे पढ़ी माता। शरद ऋतु में सरोवरों में असंख्य कमल के फूल खिलते हैं, क्योंकि कुमुदनियां नहीं रहती। वैसे दिन के समय कमल तथा कुमुदनी साथ साथ खिलते हैं, किंतु शरद ऋतु में प्रचंड आतप धूप के कारण केवल कमल ही खिल पाते हैं। यह दृष्टांत उस देश की तरह है जहाँ का राजा या शासन प्रबल होता है, उसमें चोर तथा डाकू जैसे अवांछित तत्व नहीं पनप पाते। जब नागरिकों को विश्वास हो जाता है कि उन पर डाकुओं का आक्रमण नहीं होगा, तो वे संतोषजनक विकास करते हैं। प्रबल शासन की तुलना शरदकालीन प्रचंड धूप से की गई है। कुमुदनियां डाकू इत्यादि अवांछित तत्वों जैसी हैं और कमल पुष्पों की तुलना संतुष्ट नागरिकों से की गई है। शरद ऋतु में
खेत पके अन्न से भर जाते हैं। लोग फसल से अत्यंत प्रमोदित हो उठते हैं और अनेक प्रकार के उत्सव मनाते हैं, यथा नवान्न या भगवान को नवीन अन्न की भेंट करना। नया अन्न सर्वप्रथम विविध मंदिरों में अर्चा विग्रहों को भेंट चढ़ाया जाता है और सबों को इस नए अन्न से बनी खीर खाने के लिए न्योता जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य धार्मिक उत्सव तथा पूजा विधियां हैं, जिनमें से विशेष रूप से बंगाल में दुर्गा पूजा नामक सबसे बड़ा उत्सव मनाया जाता है। हाँ, एक मिनट माता जी, थैंक यू। तो जहाँ से माता जी ने शुरू किया था, शरद ऋतु आने पर सारी गौएं, तो अगर आप इसके चौथी लाइन पे जाएं, शिला रूप गोस्वामी ने अपने उपदेशामृत में उपदेश दिया है कि मनुष्य को चाहिए कि अत्यंत उत्साह तथा धैर्य तथा संकल्प के साथ भक्ति का पालन करे। हाँ, संकल्प का भक्ति का पालन करें, विधि विधानों को माने, भौतिक कलमश से अपने को दूर रखें और भक्तों के सानिध्य में रहें। तो ये 6 उपदेश हैं जो कि किरण माता जी आप अपना म्यूट कर सकते हैं। हाँ, थैंक यू। तो जो है वो शिला रूप गोस्वामी हमारे गुरु परंपरा में एक बहुत ही महान आचार्य हुए हैं और श्री चैतन्य महाप्रभु जो कि स्वयं भगवान है, 500 साल पहले इस धराधाम पे आते हैं। उन्होंने जो है इस पूरे भारत में कृष्ण भक्ति का प्रचार किया और बंगाल में 500 साल पहले, 520 साल पहले उनका जो है अवतरण धराधाम पे हुआ था और उनके प्रमुख शिष्या थे शिल रूप गोस्वामी, शिला सनातन गोस्वामी, शिला जोग गोस्वामी, ऐसे छठ गोस्वामी थे और उसमें से प्रमुख थे सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी। सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी दोनों भाई थे। सनातन गोस्वामी बड़े थे और रूप गोस्वामी छोटे थे और रूप गोस्वामी ने 2 प्रमुख ग्रंथों को लिखा है, एक है उपदेशामृत और एक है भक्ति रसामृत सिंधु, नेक्टर ऑफ डिवोशन, इंग्लिश में इसका नाम है और हिंदी में है भक्ति रसामृत सिंधु। और उपदेशामृत जो ग्रंथ है शिला रूप गोस्वामी, उसका इंग्लिश में नाम है नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन और हिंदी में है उपदेशामृत। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रंथ है हर भक्त के लिए। तो हमें प्रयास करना चाहिए इन ग्रंथों को भी, हमारे आचार्य ने इनकी बहुत मेहनत से इनको जो है लिखा है, तो हमें प्रयास करना चाहिए इन ग्रंथों को हम पढ़ें। और प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर इस पे टीका दी है कि और इस तरह से शिला रूप गोस्वामी जो अपना उपदेशामृत ग्रंथ है उसमें बताते हैं कि मनुष्य को आगे बढ़ने के लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं, तो वो बताते हैं। ये श्लोक आता है, सेकंड श्लोक है, उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागो सतो विरते षड्वी भक्ति प्रसिद्धति। तो क्या बता रहे हैं कि हमें भक्ति करने में अत्यंत उत्साहित होना चाहिए। आप देखेंगे, आप में से बहुत लोग जॉब करते होंगे, है ना, जैसे किरण माता जी हैं जॉब करती हैं, पूनम माता जी जॉब करती हैं, तो ऐसे काफी लोग हैं जो कि जॉब करते हैं। तो आप देखते हैं कि जो बाहर के भौतिकवादी लोग होते हैं कितना मेहनत करते हैं। मतलब मैं एक व्यक्ति से बात कर रहा था, तो वो यहाँ से लेकर और गुड़गांव जाते हैं जॉब करने के लिए और कितना मेहनत करते हैं, सुबह निकल जाते हैं, रात को 11-12 बजे आते हैं और आप देखें कितनी मेहनत, कड़ी मेहनत करते हैं। फिर क्या मिलता है, कुछ उनको धन की प्राप्ति होती है और उस धन से जो है वो फिर अपनी आजीविका चलाते हैं। तो लेकिन जो है इसी तरह से हमें भक्ति में भी बहुत ही उत्साहित होना चाहिए, जैसे माला करने में, भगवान को भोग लगाने में, या फिर जो है अपने भगवान के श्रवण कीर्तन करने में। इसलिए हमें जो हमारे जो माला का जप है या श्रवण कीर्तन है, इसको हमें कभी मिस नहीं करना चाहिए और कभी इसमें ढिलाई नहीं देनी चाहिए। जैसे वो अभी कोविड में आया था ना अमिताभ बच्चन जी का, कि अगर की ढिलाई तो जो है इस तरह से कुछ था। तो इसी तरह से हमें हमेशा जो है अत्यंत उत्साहित होना चाहिए और उत्साह के बाद होता है धैर्य, पेशेंस रखना चाहिए कि जो है जैसे आप एक महीने पहले जॉब करते हैं तो आप इतनी मेहनत करते हैं, लगातार करते जाते हैं और वेट करते हैं कब जो है मुझे पगार मिलेगी, सैलरी मिलेगी, है ना। तो इसलिए आप 1 महीने तक जो है वो, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब जॉब पे जाते हैं तो उनको 3-4 महीने जो है उनको वेट कराया जाता है, पहले उनकी परफॉर्मेंस देखी जाती है। तो जो है वो इतना वेट करते हैं, फिर उनको कुछ पगार मिलती है, सैलरी मिलती है। तो इसी तरह से हमें भक्ति में भी धैर्य का पालन करना चाहिए कि आज मैंने माला शुरू किया, आज से मैं भगवान को भोग लगा रहा हूँ और आज ही जो है मुझे जो है पूर्ण फल मिल जाएगा।
भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाएगा, भगवान के प्रति मेरी रुचि उत्पन्न हो जाएगी। लेकिन ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, धीरे 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 जैसे जैसे हमारा शुद्धिकरण होगा, जैसे जैसे हम माला का जप करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, तो धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा शुद्धिकरण होगा उसी उसी तरह से हम फिर हमें और हमारा उत्साह बढ़ेगा। और इसके साथ संकल्प के साथ तो हमें प्रयास करना चाहिए, रोज हमें एक संकल्प करना चाहिए कि आज मैं जो है, जितने भी आप माला करते हैं तो आप मैं इतना करूंगी करूंगा, भगवान को भोग लगा ये खाऊंगा, प्रयास करूंगा कि मैं जो है वीक में एक बार, तो आप सब भक्तों को ये करना चाहिए कि हर भक्त को प्रयास करना चाहिए कि हफ्ते में एक दिन वो जरूर मंदिर आए। अभी जैसे कोविड लॉकडाउन हो गया है तो अभी धीरे धीरे भगवान की कृपा से जो है अभी केसेस भी कम हो रहे हैं। तो आपसे सब भक्तों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप प्रयास करें कि हफ्ते में एक दिन जरूर मंदिर आए। आप मंदिर में देखेंगे और घर में जप करने का बहुत एक अलग इन्वायरमेंट होता है। आप देखेंगे मंदिर में कितनी पॉजिटिविटी होती है, और यहाँ पे जो है अब माला करेंगे और घर में माला करेंगे कितना डिफरेंस होता है ना। तो यहाँ पे हमें प्रयास करना चाहिए भगवान के जो डिटीज हैं, जो विग्रह हैं, उनके सामने आके भक्तों के बीच में आके हम माला करें। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हफ्ते में एक दिन जरूर आरतियां कोई आरती अटेंड करें। जैसे आप 7:30 आते हैं तो श्रृंगार आरती होती है, भगवान के दर्शन खुलते हैं, गोविंदम आदि पुरुषम तमम भजामि, बहुत सुंदर प्रार्थना होती है, गुरु पूजा होती है प्रभुपाद जी की। उसके बाद भागवतम क्लास होती है 8 से 9, फिर प्रसाद होता है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरी कि कोई आना चाहे तो 4:30 मंगल आरती होती है, तो उसमें आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं तो श्रृंगार आरती होती है उसमें आ सकते हैं। अगर उसमें भी नहीं आ सकते हैं, 12:30 राजभोग आरती होती है उसमें आ सकते हैं। ये 4:15 भगवान की जो है वो आरती होती है, जिसको उत्थान आरती कहते हैं, वो होती है। फिर 7 o'clock गौर आरती होती है। फिर 8:20 पे जो है फिर भगवान के दर्शन खुलते हैं, उस समय भगवान की आरती होती है। तो कोई ना कोई हफ्ते में एक दिन आपको ये से प्लान करना चाहिए कि मैं भगवान राधिका रमन जी को देखने जाऊं। वास्तविक रूप में जब हम मंदिर आते हैं तो हम भगवान के दर्शन नहीं करते हैं, भगवान हमारा दर्शन करते हैं। सबसे पहले हमें क्लियर होना चाहिए कि हम भगवान का दर्शन नहीं करते हैं, भगवान हमारा दर्शन करते हैं। क्योंकि हमारी जो आईज है वो जो है वो बहुत ही लिमिटेड है, हम कुछ ही चीजों को देख पाते हैं। तो हमारे अंदर 4 तरह की त्रुटियां हैं। हमारी जो है इंद्रियां अपूर्ण हैं, अपूर्ण इंद्रियों के कारण हम गलतियां करते हैं, गलतियों के कारण हम गलतियों को छुपाने के लिए झूठ बोलते हैं, और झूठ बोलने के कारण हम भ्रमित हो जाते हैं। तो इसलिए जो है 4 तरह की त्रुटियां हैं हमारे अंदर। तो फिर हम इन त्रुटियों को होते हुए किस तरह से हम भगवान जो एब्सोल्यूट ट्रुथ हैं, जो कि हर कण कण में विद्यमान है, उनको हम कैसे देख सकते हैं। तो भगवान अपनी कृपा बस एक फॉर्म लेके आते हैं, विग्रह फॉर्म। और जो ये विग्रह फॉर्म है ये भगवान का सबसे ज्यादा करुणामयी अवतार है। क्यों है करुणामयी अवतार? क्योंकि भगवान इसमें अवसर देते हैं हमें अपनी सेवा का। जैसे लड्डू गोपाल जी हैं, तो आप में से कई भक्तों के घर में लड्डू गोपाल जी होंगे, कई में गौर निताई होंगे, कई में राधा कृष्ण होंगे, कई में लैमिनेशन होगी। तो भगवान उस रूप में आके हमें अवसर प्रदान करते हैं कि हम उनकी सेवा कर पाए। वैसे भगवान को कोई जरूरत नहीं है सेवा करने की, भगवान के पास सहस्र लक्ष्मी है। ऐसे बताते हैं ब्रह्म संहिता, ब्रह्मा जी अपनी प्रार्थनाओं में बताते हैं कि भगवान के धाम में सहस्त्र लक्ष्मियां भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो भगवान की जब सेवा सहस्त्र लक्ष्मियां कर रहे हैं तो भगवान को हमारी सेवा की क्या जरूरत है। लेकिन भगवान हम कृपावश इस संसार में आते हैं हमारा उद्धार करने के लिए, ताकि हम भी जो है उनकी लीलाओं को सुन के, उनके गुणों को सुन के, उनके नाम को जप करके उनके प्रति आकर्षित हो सकें, और फिर जो हमारा अंतिम गंतव्य है उनके धाम को प्राप्त कर सकें। तो इसलिए जो है हर भक्त को चाहिए कि वो जो है हफ्ते में एक दिन जरूर मंदिर आए। और अगर नहीं आ सकते हैं तो 15 दिन में बना सकते हैं, 10 दिन में बना सकते हैं, महीने में एक बार बना सकते हैं। तो इस तरह से आप हर एकादशी को आ सकते हैं। जैसे किरण माता जी हैं तो हर एकादशी में आती हैं, ऐसे इशिका माता जी हैं तो हर संडे को आती हैं, पूनम माता जी वो भी जो है 2-3 दिन में आ जाती हैं। इसी तरह से हर भक्त का ये प्रयास होना चाहिए कि वो जो है हफ्ते में एक दिन जरूर प्रयास करें या 10 दिन में प्रयास करें कि मंदिर जरूर आए। यहाँ पे आप देखेंगे इतने वरिष्ठ वैष्णव हैं, उनके आप दर्शन करते हैं, आपको डिटीज भगवान के दर्शन होते हैं, भगवान की आरती में आप पार्टिसिपेट करते हैं, हरिनाम संकीर्तन में आपको अवसर मिलता है, आपको भगवान का प्रसाद आपको प्राप्त होता है। ये सारी चीजें आपको केवल मंदिर आने से मिलती हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम मंदिर में जरूर आए।
और इसके बाद जो सेकंड पैराग्राफ है, सेकंड पैराग्राफ के अगर आप लास्ट से लेकर 5वीं लाइन में जाएं तो इसमें लिखा हुआ है, नया अन्न सब प्रथम विविध मंदिरों में अच्छे वगैरह को भेंट चढ़ाया जाता है। तो तो इसमें जैसे आज भी ये प्रथा अगर आप देखें तो आज भी है, खासकर हमारे भारतवर्ष में, कि जब या तो किसी को घर पे अगर जैसे किसी को नई फैक्ट्री खोलनी है, किसी की नई जॉब लगी है, ये कोई एग्जाम है, तो बच्चा सबसे पहले मंदिर आते हैं, या किसी की शादी है तो सबसे पहले भगवान को अपने घर में इनवाइट करते हैं। और इसके अलावा जो है कोई नया अन्न, अभी भी गांव में आप जाएंगे तो सबसे पहले अन्न होता है तो उसको भगवान को अर्पित किया जाता है। इसी तरह से इसी तरह से हमें भी जब भी हम प्रसाद बनाएं, जैसे मैंने पहले बात किया था कि हम जब भी प्रसाद बनाएं घर पे तो हम उसको प्रसाद नहीं कहते, हम भोग कहते हैं। तो हम इस मानसिकता से उसको बनाएं कि ये भगवान की प्रसन्नता के लिए बन रहा है, या हमें जो अच्छा लगता है वो हम अभी बिगिनिंग स्टेज में ये भाव ठीक है कि हमें जो अच्छा लगता है उसको हम भोग लगाएं, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो ये भाव जो है वो नहीं होना चाहिए कि हम अपनी प्रसन्नता के लिए बनाएं, हम जो है उसको भगवान की प्रसन्नता के लिए बनाएं। और जब भगवान प्रसन्न, यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टे, अगर भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो अल्टीमेटली सभी प्रसन्न हो जाएंगे। तो मेरा यही भाव होना चाहिए कि हम जो भी बनाएं भगवान की प्रसन्नता के लिए बनाएं। तो कोई पूछ सकता है कि प्रभु जी हमें कैसे पता चलेगा कि भगवान को क्या पसंद है, हमें कैसे पता चलेगा कि भगवान को क्या पसंद है? इसी तरह से जो शास्त्र हैं वो बताते हैं, भगवत गीता में भगवान कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेष्यति तदहम भक्ति प्रीतम अश्नामि प्रेतात्मना, कि जो प्रेम से और भक्ति पूर्वक मुझे भोग लगाया जाता है, पत्ता, पुष्प, फल और फूल और पानी, तो उसको मैं एक्सेप्ट ग्रहण करता हूँ। तो अगर हम जो भी बनाएं घर पे उसको हम प्रयास करें कि उसमें लव एंड डिवोशन, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे एम्फसाइज की जा रही हैं, प्रेम और भक्ति। तो हम इस भावना से बनाएं कि हम ये भगवान के लिए बना रहे हैं और बड़े प्रेम से, बड़े आदर के साथ इसको बनाएं। और अगर किन्हीं के पास टाइम नहीं है तो वो जैसे कुछ लोग मेड रखते हैं तो वो भी प्रयास करें भगवान को भोग लगाएं। और प्रयास करें अगर संभव है तो अपने आप खुद बनाएं और उसको फिर भगवान को भोग लगाएं। तो बड़े प्रेम से बनाएं, भक्ति के साथ बनाएं। और फिर भगवान जो है, भगवान तो हमारे भावग्राही जनार्दन, भगवान को बताया जाता है कि हमारे भगवान जो है हमारे भाव के भूखे हैं। भगवान को हमारा प्रसाद नहीं चाहिए। आप देखते होंगे जैसे आपने चावल लगाए, दाल लगाए, सब्जी लगाए, चपाती लगाए, तो उतना हम भोग लगाते हैं उतना वापस आ जाता है। कोई कह सकता है कि भगवान ने तो खाया नहीं, लेकिन भगवान ने उसके पीछे जो क्या इंटेंट है, क्या हमने उसको किस भावना से हमने बनाया है, कितना प्रेम से भक्ति के साथ हमने बनाया, वो भगवान खाते हैं। तो इसलिए आप देखेंगे उसका स्वाद भी कितना चेंज हो जाता है। जब हम भगवान को भोग लगाते हैं तो उसका स्वाद आप खुद देखेंगे कितना चेंज हो जाता है, क्योंकि भगवान अपना जो सलाइवा होता है उसमें मिक्स कर देते हैं। इसी तरह आप मंदिर में आते हैं, आप देखेंगे विदाउट प्याज लहसुन का कितना अच्छा भोजन यहाँ पे बनाया जाता है। आप खिचड़ी प्रसाद खाएं, कुछ लोग होते हैं खिचड़ी प्रसाद खाने के लिए मंदिर आते हैं। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ कि वो मंदिर आते हैं केवल प्रसाद खाने के लिए, और धीरे धीरे प्रसाद खाते 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 उनका इतना शुद्धिकरण हो जाता है कि वो धीरे धीरे भक्ति में जुड़ जाते हैं और बहुत अच्छे भक्त बन जाते हैं। तो वास्तविक रूप में बहुत सारे भक्त जो हैं वो इस माध्यम से भी जुड़ते हैं। तो आगे पढ़ सकते हैं नीति माता जी। यस, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, फिर हम लास्ट में क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं ना। ठीक है, तो नीति माता जी प्लीज आगे। उस काल वृंदावन में भगवान कृष्ण तथा बलराम की उपस्थिति के कारण शरद ऋतु अत्यंत आकर्षक बनी हुई थी। व्यापारिक समुदाय, राजकीय वर्ग तथा ऋषि सभी वांछित वर प्राप्त करने के लिए इधर उधर जाने के लिए स्वतंत्र थे। इसी प्रकार भौतिक शरीर के बंधन से मुक्त होकर अध्यात्मवादी भी मन वांछित फल प्राप्त करते थे। वर्षा ऋतु में व्यापारी वर्ग एक स्थान से दूसरे स्थान को नहीं जा सकता, अतः उसे वांछित फल नहीं मिल सकता। इसी प्रकार राजकीय वर्ग लोगों से कर संग्रह करने के उद्देश्य से इधर उधर नहीं जा सकता। जहाँ तक कि साधु पुरुष भी जिन्हें दिव्य ज्ञान का उपदेश करने के लिए विचरण करना पड़ता है, वर्षा ऋतु में वैसा नहीं कर पाते। किंतु शरद ऋतु में सभी लोग अपना अपना बसेरा छोड़ने लगते हैं। एक अध्यात्मवादी, चाहे वह ज्ञानी हो या योगी या भक्त, शरीर होने से आध्यात्मिक उपलब्धि का भोग नहीं कर सकता।
किंतु शरीर त्याग करते ही या मृत्यु के पश्चात ज्ञानी परमेश्वर के तेज में लीन हो जाता है। योगी उच्च लोकों को चला जाता है और भक्त भगवान के लोक गोलोक वृंदावन या वैकुंठ लोक को चला जाता है, जहाँ वह शाश्वत आध्यात्मिक जीवन भोगता है। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत शरद का वर्णन नामक 20वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण। आपसे कंप्लीट हुआ। हाँ जी। तो यहाँ पे जो है वो हाँ, कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, उस पे हम नजर करेंगे। तो अगर आप नेक्स्ट लास्ट उस पे जाएं 166 पेज नंबर पे, और ये लाइन है 6वीं लाइन पे जाएं। यहाँ तक कि साधु पुरुष भी जिन्हें दिव्य ज्ञान का उपदेश करने के लिए विचरण करना पड़ता है, वर्षा ऋतु में ऐसे नहीं कर पाते हैं। तो जितने भी साधु पुरुष हैं या जितने भी महात्मा होते हैं, उनका एक ही उद्देश्य रहता था वैदिक काल में, कि वो जगह जगह जाते थे और भ्रमण करते थे। इस उद्देश्य से कि वो ताकि जो कि हम जैसे जीव हैं जो कि इस संसार में पड़े हुए हैं और जीवन का उद्देश्य नहीं पता हुआ है, तो उनका एक ही उद्देश्य होता था कि वो जो है विचरण करते थे इस उद्देश्य से, ताकि वो संदेश दे पाए। तो श्रील प्रभुपाद इस युग के एक ऐसे ही महान संत हैं जिनकी कृपा से आज हम भक्ति का पालन कर पा रहे हैं। उन्होंने भी जो है जगह जगह विचरण किया। श्रील प्रभुपाद ने 1966 में इस्कॉन की स्थापना किया और 1977 में इस धराधाम को छोड़ के गए। तो लगभग 10-11 सालों में प्रभुपाद जी ने 108 मंदिरों का निर्माण किया और 14 बार पूरी विश्व का भ्रमण किया। तो जब श्रील प्रभुपाद बहुत बीमार अवस्था में थे, तब भी लास्ट टाइम वो गए और न्यूयॉर्क गए। वहाँ पे उन्होंने जो है धीरे धीरे करके ये मूवमेंट इस्टेब्लिश किया। आज हम देखते हैं कि आज पूरी दुनिया में हर जगह कृष्ण भक्ति का प्रचार हो रहा है, प्रसार हो रहा है। हर भक्त जो है वो भगवान के नामों का जप कर पा रहा है, भगवान का जो है भगवान के बारे में पढ़ पा रहा है। तो ये श्रील प्रभुपाद जी की कृपा है। और किसी भी भक्त को अगर कोई प्रचार करता है, तो कभी किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि वास्तविक रूप में ये मेरे कारण हो रहा है। वास्तविक रूप में ये सारा जितना भी श्रेय है, ये श्रील प्रभुपाद जी की वजह से है। हो सकता है हम अपनी जो है वो कोई आप में से कोई अगर भक्ति विशाल लीडर हो, या फिर आगे जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे आप भी क्लास शुरू करेंगे, तो कभी ये हमारे अंदर नहीं होना चाहिए कि हम जो है हम करता है। वास्तविक रूप में हमसे कराया जा रहा है। और भगवत गीता में जैसे भगवान कहते हैं, नियमित मात्र भवसाधे साची, कि आप तो नियमित मात्र बनो। ये भगवत गीता के 11वें जो है श्लोक में आता है कि हमें जो है हमें जो है नियमित मात्र बनना है। और जब हम नियमित मात्र बनते हैं, तो उससे क्या होता है कि भगवान की कृपा को हम प्राप्त कर पाते हैं। तो इसलिए जो है हमें प्रयास करना चाहिए कि हम एक नियमित मात्र रहें। और इसमें कभी हो सकता है कोई व्यक्ति जो है ये सोचे कि वास्तविक रूप में सब भगवान करने वाले हैं, तो मेरी क्या जरूरत है। तो हमें ऐसा भी नहीं होना है कि हमें आलसी होना है। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, जो कि हमारे इस्कॉन के अभी प्रेजेंट में प्रभुपाद जी के वरिष्ठ शिष्य में से एक हैं, वो बताते हैं कि हमें इस तरह से प्रयास करना चाहिए कि हर कुछ मेरे ऊपर ही निर्भर है, हर कुछ मेरे ऊपर ही निर्भर है। इस तरह से उसको एंडेवर करना चाहिए। और जब रिजल्ट की बारी आती है, तब उसको जैसे प्रयास करना चाहिए कि सब कुछ भगवान करने वाले हैं, जितना भी जब रिजल्ट आता है। तो इसलिए जो है हमें इस तरह से प्रयास करना चाहिए। जैसे आप माला का जप करते हैं, तो आपको प्रयास करना चाहिए कि हम अपनी माला की क्वालिटीज पे ध्यान दे रहे हैं, नहीं दे रहे। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, एक है क्वांटिटी, एक है क्वालिटी। तो क्वांटिटी का मतलब है कि हम जितनी प्रेस्क्राइब राउंड्स हैं, चाहे आप 2 माला करते हैं, 4 माला करते हैं, 6 माला करते हैं, 8 माला करते हैं, तो आप वो कर रहे हैं। लेकिन इस चीज का हमें भी ध्यान रखना चाहिए कि हम उसको कितना ध्यान से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हम माला करते हुए जो है वो कहीं बातें तो नहीं कर रहे हैं, कोई मोबाइल फोन यूज तो नहीं कर रहे हैं। हम जब जो है वो भगवान का नाम ले रहे हैं,
तो हम किस चेतना से उसको ले रहे हैं। तो इस चीज में भी हमें बड़ा कॉन्शियस होना चाहिए। जब हम भगवान का नाम लें तो उस समय प्रयास करना चाहिए कि हम उस समय वही कार्य करें। इसलिए मेरा सभी भक्तों से निवेदन है कि वो अपनी माला करते समय बहुत ही अटेंटिव और बहुत ध्यानपूर्वक करें। ठीक है, तो इसमें से किसी का कोई क्वेश्चन है तो हम क्वेश्चन ले सकते हैं, फिर आगे बढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, यस मैम। प्रभु जी, ये जो इससे पहला पैराग्राफ है, ऊपर लिखा ना 6 सिद्धांतों का पालन करना चाहिए जैसे जी जी भक्ति करो वांछित फल प्राप्त। इसमें प्रभु जी जो हम 4 नियमों का पालन करते हैं वो भी होना है इसमें, या इसमें क्या 6 नहीं है, नियम? मुझे पूरे 6 सिद्धांत समझ नहीं आए, पूरे कौन से हैं प्रभु जी? ये शीला रूप गोस्वामी ने अपने उपदेशामृत ग्रंथ ये वाले कह रहे मतलब। ये प्रभु जी सेकंड लास्ट से जो हमने स्टार्ट किया था ना आज से, जहाँ से शरद ऋतु आने पर सारी गोवें, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वो पैराग्राफ में नीचे से 3rd लाइन है प्रभु जी, जो इन 6 सिद्धांतों का पालन करता है उसे भक्ति का भगवत वांछित मनुष्य फल को चाहिए कि वेदों के अवश्य। प्रयोजन को ठीक समझ कर किसी। हाँ, प्रभु जी नीचे से 3rd लाइन है, जो इन 6 सिद्धांतों का पालन करता है। 164 पेज नंबर पे मत। प्रभु जी मेरी बुक में 168 है। तो ये पैराग्राफ ये है, शरद ऋतु आने पर सारी गोवें, हिरण, पक्षी तथा अन्य शरद ऋतु आने पर, हाँ हाँ, मादाएं। यस यस मत। हाँ, जो मनुष्य इसमें प्रभु जी ये हाँ ये जो मनुष्य धैर्यपूर्वक भक्ति के अनुष्ठानों का पालन करता है हाँ उसे समय आने पर उसे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी प्रभु जी, ये लिखा हाँ, ना यस जो मत। इन 6 सिद्धांतों का, ये 6 सिद्धांत प्रभु जी एक बार क्लियर कर दीजिए। तो 6 सिद्धांत माता जी, उपदेशामृत एक ग्रंथ है शिला रूप गोस्वामी जी के द्वारा रचित। तो उसमें हाँ जो जी, है वो शिला रूप गोस्वामी जो है ये 6 सिद्धांत जो मैंने अभी डिस्कस किया था, उत्साह, हाँ निश्चय, जी, धैर्य, तत्त कर्म प्रवर्तनात्, संग त्यागो सतो विते, षड्वी भक्ति प्रसिद्धति। तो जैसे मैंने 6 सिद्धांत ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुका हूँ कि अत्यंत हाँ जी, उत्साहित होना चाहिए। हम जब माला का जप करें तो हम देखें, या फिर हम जब भगवान की सेवा कर रहे हैं तो हम कितना उसको ईगरनेस के साथ कर रहे हैं, कितनी हमें उत्कंठा है भगवान की प्रसन्नता में, भक्तों की प्रसन्नता में, ये हम चेक करें। ठीक है, दूसरा है हम उसको पेशेंस के साथ करते रहें, लगातार स्टेडीनेस के साथ करते हैं, लगातार करते रहें। और तीसरा है संकल्प के साथ कि आज मैं ये करूंगा। जैसे एकादशी आती है तो एकादशी का व्रत कोई हो सकता है कि वो 25 माला का जप करे, और एकादशी में जो है वो कुछ लोग करते हैं पानी पे रखते हैं, या कुछ लोग कहते हैं मैं जो है उस दिन अन्न नहीं खाऊंगा, केवल जो है सामा के चावल इस तरह से खाऊंगा। तो जितना भी आपकी बॉडी अलाउ करती है, हमें प्रयास करना चाहिए कि उस तरह से हम करें, और संकल्प के साथ करें कि आज मैं इतना करूंगा, आज मैं इतना करूंगा। तो ये यहाँ पे वर्णन हो रहा है। और इसके अलावा जो है वो विधि विधानों को माने। तो विधि विधान जैसे 4 नियम है, इनको हम फॉलो करें। और उसके अलावा जो है वो अंतिम में है भक्तों के सानिध्य में रहें। तो जैसे मैंने आपको बताया ठीक कि है। हफ्ते में एक दिन आप लोग मंदिर आ सकते हैं और हाँ जी, भक्तों का संग कर सकते हैं। कि भक्तों के संग से ही हमें भक्ति प्राप्त होती है, हाँ क्योंकि जी, भक्ति का जो है जन्म मूल है वो भक्तों का संग है। और भक्तों के संग से ही हमें भक्ति का जन्म होता है। और जब हम भक्तों के संग में जाएं तो भक्तों के संग में हम परजल्पा ना करें, भक्तों के संग में रह के भगवान की भक्ति का पालन करें। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि तुष्यंति चा रमंती चा, एक श्लोक आता है, उसमें कहते हैं कि भगवान के जो भक्त होते हैं जब आपस में मिलते मिलते हैं तो वो भगवान की चर्चाएं करते हैं, और उससे क्या होता है, उनको सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो ये 6 नियम है। ठीक है माती, ठीक, धन्यवाद प्रभु जी। आप कोई और कुछ पूछना चाहेगा या फिर आगे बढ़े? प्रभु जी, जैसे हम कहीं बाहर जाते हैं तो हमारे पास उस टाइम पे तो विग्रह नहीं होते, या फिर छोटा सा फोटो आप लेके कहीं कहीं आप मॉल में भी घूमने जा रहे हैं या कुछ है, तो फिर वहाँ इतने क्राउड में आप कैसे भोग लगाओगे? और वो भोजन तो शुद्ध भी नहीं होता, वो जब बनाया जाता है तो तभी भोग लगाना चाहिए। तो अगर मतलब अगर आपने खाना भी है या कुछ, तो आप मानसिक रूप से कैसे, कुछ मंत्र होते हैं ना, कुछ मंत्र करके आप फिर भोजन ग्रहण कर सकते हो। मतलब अब सुबह से कहीं बाहर हो, जैसे आपको खाना खाना ही है और बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, तो फिर कैसे करें? मतलब अगर आप 1-2 दिन के लिए भी जैसे बाहर गए हैं, या तो तो फ्रूट पर तो नहीं रह सकते पूरा टाइम।
2 दिन तक जैसे। ठीक कह रहे हैं माता जी। तो इसमें 2-3 चीजें थी। एक तो ये है कि कुछ भक्तों अपने साथ ऑल्टर लेके चलते हैं, छोटा सा फोटो होता है भगवान का, वो एक ऑप्शन तो वो है। और कुछ लोग क्या करते हैं, ऑफर तुलसी लेके चलते हैं ताकि उसमें मिक्स कर लेते हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं, मानसिक भोग लगा लेते हैं। तो मानसिक जितना, भोग जो हाँ जितना जो है, जितना आप कर सकें, मतलब भगवान तो भावग्राही ही है ना, भगवान आपको देखते हैं। जैसे प्रभु अभी जी, मैं जो पिछली बार, जो हमारी थाली में खाना आया है वो जब बना होगा, जहाँ पे वो बनाया गया है, वो तभी भोग लगाना जरूरी है, या फिर मैं उसको फ्रेश फ्रेश समझूं जब मेरी प्लेट में आया है? हाँ हाँ, जैसे आप बाहर जाते हैं तो ये रूल होता है कि आप उसको एज ए फ्रेश समझें, अपने लिए, अच्छा, अपने लिए। जो मेरी प्लेट में आया है, हाँ। हाँ जी, उसको आप ऐसे समझें। और घर पे आप रहें तो सबसे पहले भगवान को भोग लगाएं। हाँ वो तो है, वो तो हाँ करते हैं, हाँ हाँ, ठीक है। घर पे जब आप रहें तो सबसे पहले भोग लगाने का भी एक मंत्र है। हाँ जी, तो वो हाँ, पता उस है। सबको पता होगा। पहले शिला हम्म। प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र 3 बार बोलते हैं, फिर श्री हाँ जी, चैतन्य महाप्रभु का प्रणाम मंत्र, फिर जो है, महाभद्र नहीं आए, हाँ, नमो वो महावदनाय, फिर भगवान नमो। कृष्ण का प्रणाम मंत्र नमो ब्राह्मण देवाय, फिर श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रणाम मंत्र 3 बार, और फिर हरे कृष्ण हरे महामंत्र। कृष्णा 3 बार। तो ये आइडल स्टैंडर्ड है। हम्म। ये आइडल है, 3-3 बार इसको उच्चारण करके, फिर 10 से 12 मिनट भगवान से प्रार्थनाएं करते हुए इसको रख के फिर हम निकालते हैं। तो ये आइडल स्टैंडर्ड है। अगर कोई नहीं कर पाता तो 11 बार हरे कृष्ण महामंत्र। ये आइडल स्टैंडर्ड नहीं है, एज ए बिगनर के लिए हम ऐसे कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे हमें इस स्टैंडर्ड पे आना है। ये हम जो है अच्छी तरीके से लगाएं। ऑफर करके आप वहाँ बैठ जाओ, जैसे एक माला कर लो उस टाइम पे तो हाँ, एक माला कर लें। 8-10 मिनट हो जाते हैं हाँ उसमें। हाँ, एक माला कर सकते हैं, हम्म। या एक भोग आरती आती है, भोग आरती पढ़ सकते हैं। हमारे भोग मंदिर आरती, में जैसे जो ब्राह्मण दीक्षित भक्त होते हैं, गायत्री कर लेते हैं अपने। गायत्री मंत्र, ओके। हाँ, वो गायत्री, वो एक अलग मंत्र होता है वो। ठीक। हम्म। तो और कुछ पूछना चाहेंगे कोई, हम आगे बढ़े? प्रभु जी, जो मंत्र है इसको आप शेयर कर लेंगे कुछ, हम मुझे पता हाँ, यस नहीं। यस, यस यस माता जी, तो मैं उसको व्हाट्सएप कर दूंगा आपको। जी जी, हाँ, भोग भोग मंत्र का। यस यस। भोग मंत्र, हरे और कोई प्रभु जी पूछना एक चाहे बार पूछनी कुछ? थी। यस। हाँ जी प्रभु जी, बाहर जाते हैं तो वो भक्तों द्वारा तो नहीं बना होता खाना प्रभु जी, तो हाँ हाँ हाँ, बाहर उसको का खाना। उसको हाँ जी, तो वो तो प्रभु जी फिर वही है कि पता नहीं कैसे हाथों से और कैसे उनके क्या चेतना उनके मन में होती है जब वो बनाते हैं, तो फिर वो प्रभु जी ऐसे भोग लगा के वो खा सकते हैं हम लोग, कर सकते हैं। हाँ, तो इसमें है बेस्ट यूज ऑफ बेड बार्गिंग माता जी, कि बेस्ट यूज ऑफ बेड बार्गिंग का मतलब होता है कि जो भी हमारे पास उसका बेस्ट यूज कर सकते हैं। जैसे वैसे बताया जाता है कि हमें 5 साल की उम्र से भक्ति का पालन करना चाहिए। फिर लेकिन अब देर आए दुरुस्त आए, जित समय भी आए, तो अभी हम भगवान की भक्ति स्टार्ट कर सकते हैं। तो जो है वो, और अब और कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे निधि माता जी बता रहे थे कि बाहर है, 3-4 दिन के लिए बाहर गए हैं, तो अब कोई ऐसा ऑप्शन तो है नहीं आपके पास कि आप जो है खुद खाना बना सकते हैं, खुद बना सकते हैं, भोग बना सकते हैं। तो आप जो आपके पास बेस्ट है, दूध, अगर रह सकते हैं दूध पे, फ्रूट्स पे, और ज़्यादा दिन है तो नहीं रह पाते हैं तो फिर और क्या कर सकते हैं, विदाउट ऑनियन गार्लिक आप ले सकते हैं। उसको फिर भगवान को मानसिक भोग लगा के, अगर प्रैक्टिकल है तो फिर ऑल्टर में तुलसी डाल के, अगर नहीं है ऑल्टर तो मानसिक लगा सकते हैं। और भगवान तो भावग्राही है। ठीक है मती? हाँ जी प्रभु जी, जैसे ब्रेड वगैरह बाहर से हम मंगवाते हैं, बिस्किट, वो ले सकते हैं ऐसी चीजें, क्या बिस्किट चीज? ब्रेड जैसे हम घर में ही लाते हैं, जैसे हम ब्रेड बाहर से ब्रेड लाते हैं, बिस्किट्स लाते हैं, तो हाँ उनका भी भोग मतलब वो एक्सेप्ट कर लेते हैं भगवान जी? उनको भोग लगा, हम घर में लाते हैं पर भोग लगा के ही खाते हैं ना उनको, तो हाँ, तो वो भोग ठीक लगा है के क्या खाइए वो मती, चीजें? भोग लगा के खाइए। ताजा ताजा भोजन जो 3 घंटे तक ऐसे होते हैं ना, ताजा भोजन हाँ हाँ जी पकाने के तीन प्रभु जी, घंटे तक। ब्रेड तो बिस्किट तो पहले के बने हो सकते हैं ना बाहर कितनी से। हाँ गंदी हाँ, होती यस है। यस, तो उसमें कोई और ऑप्शन तो है नहीं मती, तो फिर जैसे मंदिर में भी भोग लगाते हैं। जैसे ब्रेड पकोड़ा होता है तो मंदिर आप गोविंदा में जाएं तो मिलता है, तो बाहर से ही ब्रेड खरीदते हैं हम, हाँ जी हाँ, तो फिर ठीक भोग है लगाते हैं। ठीक है ठीक है प्रभु जी, हाँ प्राची जी माता जी, आप कुछ पूछ रहे थे, प्राची माता? प्रभु जी मैं ये कह रही थी कि मंत्र ना ग्रुप पर शेयर कर देना, मुझे भी है मंत्र का। हाँ हाँ, वो भोग लगाने वाला मंत्र ना? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ, हाँ वो जी मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। बिल्कुल, धन्यवाद।
हरे कृष्णा प्रभु जी, जो आपने आरतियां बताई ना इस्कॉन में होती हैं, जी क्या जी। ये आप शेयर कर सकते हैं प्रभु जी, किस समय कौन सी आरती होती है? हाँ है, यस यस माता जी। ये भी एक तो कर दीजिएगा प्रभु हाँ, जी। उसको मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आप लोगों को, जैसे मैंने शुरू में जय राधा माधव बोला, उसके हाँ बाद जी। प्रेम ध्वनि बोला, और उसके बाद जो है मैंने मंगलाचरण किया। हाँ तो जी। हमें प्रयास करना चाहिए कि हम ये याद करें। हाँ प्रभु जी, मंगला आचरण तो सुबह करते हैं, हाँ और जो पूरे दिन भर की होती है ना, वो थोड़ा सा नहीं मालूम अभी, जैसे हाँ, आप वो अभी मैं आपको कहते हैं ना शेयर कर दिन लूंगा। में शाम को। आप हाँ जी प्रभु जी। तो आप ठीक भी है। अपने घरों में जितने भी आपके लिए संभव है, जैसे मंगल आरती, हाँ जी। दर्शन आरती, गुरु पूजा, हाँ जी। हाँ जी। 12:30 बजे वाली जो आरती होती है, वो यशुमती फिर नंदन हाँ ब्रज जी। नागर, आपने सुना होगा। और उसके बाद 7 o'clock गौर आरती होती है, कीवा जयो जय गौराचन, इस तरह से हाँ जो आरती जी। होती है। तो ये सारी आरती हैं, तो जो है वो मैं आपसे शेयर कर लूंगा हाँ आरती। जी, समय के साथ कर दीजिएगा प्रभु जी, फिर हम भी अपने ऑल्टर में कर सकते हैं। हाँ जरूर जरूर, जितना भी आप जी। कर पाए, जैसे हाँ जी। हाँ जी प्रभु जितना भी जी। आपकी संभव है, चाहे आप शाम को करते हैं, सुबह करते हैं, जब भी आप करते हैं, तो उस समय वो वाली आरती कर सकते हैं। हाँ जी प्रभु जी। ठीक। और कोई कोई पूछना चाहेगा, फिर हम आगे चलें। प्रभु जी एक प्रश्न था। जी जी मत। ये तुलसी माता की आरती हमें मतलब किस समय करनी चाहिए? रात शाम को जो करते हैं हम। शाम को माता जी हमें सूर्य उदय से पहले पहले कर देना चाहिए। शाम को सूर्य अस्त शाम से को, पहले शाम कर को ले। सूर्य उदय से शाम को पहले। सूर्य को अस्त सूर्य मतलब? एक बार मैं आपको चेक करके बताऊंगा माता जी, ये मैं चेक करके बताऊंगा, सूर्य उदय से पहले पहले अब सूर्योदय। एक्चुअली मुझे हाँ जहां तक सूर्य याद है कि सूर्योदय के बाद शायद तुलसी माँ सो जाती हैं। सो सर प्रभु जी सूर्य उदय तो मॉर्निंग हुआ ना, सूर्य अस्त हुआ सूर्य ना शाम अस्त, को। सूर्य अस्त अस्त। अस्त, हाँ सॉरी, अस्त अस्त। 6:30। हाँ तो आप माता जी एक बार सुबह चेक करके फिर आपको जो है वो बिल बताऊंगा, ठीक। जी प्रभु जी जी थोड़ा जी। सा इसमें कंफ्यूजन है मुझे। और कोई पूछना चाहेगा, फिर हम आगे चलें। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी हाँ, मुझे भी अपने ग्रुप में ऐड कर लेना प्रभु जी। सुनीता माता जी। हाँ जी। हाँ जी प्रभु जी। ठीक है माता जी, ठीक। हाँ जी प्रभु। प्रभु थैंक जी यू। ये भी ऐड कर हरे दीजिएगा। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा हाँ प्रभु जी। प्रभु जी हम भी ग्रुप में नहीं है, बस लिंक भेज देते हैं जैसे प्रभु जी, तो ग्रुप में ऐड कर दीजिए, ग्रुप में नहीं ऐड हाँ, करना। ठीक है माता जी, सबको गुरु सबको धाम लेके चलेंगे। आज रानी माता। ठीक है, आपकी कुछ कृपा से आगे सब। आगे चले माता जी, कोई पूछना चाहेगा। प्रभु जी मुझे भी ग्रुप में ऐड कर लीजिएगा। हाँ हाँ, यस माता जी। कि आगे पढ़ूं मैं? हाँ यस माता जी, फिर आगे चलें फिर, या तो फिर हाँ। ठीक है, बंसी द्वारा मोहित गोपियां, ये है चैप्टर 21, और हम शुरू कर रहे हैं। तो ये प्लीज, मैं ये कह रहा था माता जी, अगर कोई ऐसे भक्त हैं जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है, तो प्लीज वो अगर पढ़ पाए तो फिर क्योंकि सबको मौका लें। यस राजा रानी माता जी, आप पढ़ सकते हैं प्लीज। यस यस। हरे जी, धन्यवाद प्रणाम। धन प्रणाम माता। आपकी जय। बंशी द्वारा मोहित गोपियां। कृष्ण बन के बादलों के अत्यंत प्रसन्न हुए, क्योंकि फूल खिले हुए थे और भोरे तथा आपकी मधुमक्खियां। वॉइस माता जी क्लियर नहीं आ रही है, कुछ दिक्कत है शायद। वंशी द्वारा मोहित गोपियां। हाँ अब अब ठीक है, अब ठीक है। कृष्ण वन के इस अत्यंत प्रसन्न हुए, क्योंकि फूल खिले हुए थे और भोरे तथा मधुमक्खी होकर गुलजार कर रहे थे। पक्षी वृक्ष तथा शाखाएं सभी अत्यंत प्रसन्न लग रहे थे। सभी गौवें चराते साथ में श्री बलराम तथा ग्वाल वालों को लिए श्री कृष्ण अपने दिव्य वंशी बजाने लगे। कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि सुनकर वृंदावन की गोपियों ने किया और वे परस्पर बात, कृष्ण कितनी सुंदर बांसुरी बजा। जब गोपियां कृष्ण की बात चलाती तो वे उनकी लीलाओं को भी समझती थी। इस तरह उनका मन विचलित होता था, तो वे सुंदर ध्वनि का वर्णन करने में अपने को असमर्थ पाते। किसी की ध्वनि की चर्चा चलाते समय वे यह भी समझ सकती थी किस प्रकार का वेश धारण। इसके लिए उसके सिर पर मोर पंख शोभित होते तो वे कोई न हो। वे अपने कानों में नीचे होसे रहते। उनका वस्त्र
पीत स्वर्णिम कला होता है तो में व्यजन इस प्रकार का आकर्षण किए कृष्ण को निश्चित अमृत से वंश के चित्र को पूरित कर रहे थे। कृष्ण वंशी वादन में अत्यंत पटु थे और गोपियां इस ध्वनि पर अटूट थीं, जो न केवल उन्हें अपितु प्रत्येक कृष्ण करने वाली थी। गोपी ने सखी से कहा, पुत्रों की जन्म सिद्धि इसी में है कि कृष्ण तथा बलराम को वन में जाते आते तथा अपने बच्चों को गोवे चलाते रहे। जो व्यक्ति अंतः कृष्ण की मुरली बजा तथा उनके वृंदावन के जंगल में प्रवेश करते हुए दर्शन के दिव्य ध्यान में निरंतर होते हैं, उन्हें वास्तविक समाधि प्राप्त होती है। समाधि का अर्थ है इंद्रियों के सभी कार्यों का इष्ट से लीन होना। और गोपियां यह सूचित करती हैं कि कृष्ण की लीला से ध्यान तथा समाधि भगवत गीता में भी इस कि जो कोई कृष्ण के में निरंतर लीन रहता है वह सर्वोच्च योगी है। हाँ बस माता जी बस। थैंक यू सो मच। तो इसमें आप पहले पैराग्राफ में अगर देखें तो यहाँ पे लिखा है, कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि सुनकर वृंदावन की गोपियों ने उनका स्मरण किया और प्रस्तुत बातें करने लगी। कृष्ण कितने सुंदर बांसुरी बजा रहे हैं। जब गोपियां कृष्ण के मुरली वादन में बातें चलाती और वे उनकी लीलाओं का भी स्मरण करती तो उनका मन विचलित हो जाता। वे तो सुंदर ध्वनि का वर्णन करने में अपने आप को असमर्थ पाती। तो वास्तव रूप में जो आध्यात्मिक जीवन है, आध्यात्मिक जो जीवन है उसमें देखें, एक भक्त जब दूसरे भक्त से मिलता है तो हमेशा कृष्ण के बारे में ही चर्चा करता है। जैसे एक गोपियां, तो जब एक गोपी दूसरी गोपी को मिलती थी तो वो क्या कहते थे कि आज भगवान ने जो है कौन सा कलर का वस्त्र पहना है, आज भगवान ने जब कौन से मोर मुकुट अपने मस्तक पे धारण किया है, और भगवान कितनी सुंदर बांसुरी बजा रहे हैं। तो हमारा भी यही प्रयास होना चाहिए। अंतिम में आप देखें तो चाहे कोई वर्किंग है, चाहे हाउस वाइफ है, या कुछ भी कर रहे हैं, तो वास्तविक रूप में ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि अंतः नारायण स्मृति, हम भगवान का स्मरण कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो स्मरण की अवस्था जो है वो होती है सबसे पहले श्रवण से। तो जितना हम अच्छे से श्रवण करेंगे, सुनेंगे भगवान के बारे में, उसके बाद जो है हमारा स्मरण होगा। तो इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हम बहुत ध्यान पूर्वक भगवान की कथाओं को सुने। जैसे यहाँ पे हम अभी चर्चा कर रहे हैं भगवान की कथाओं का सुनने का, तो हमें प्रयास करना चाहिए कि भगवान की कथाओं को हम बहुत ध्यान से सुने। तो हर एक भक्त का ये कर्तव्य होना चाहिए कि वो अपने जीवन में इस तरह से ढाले, जो ये श्रवण कीर्तन की जो विधि है, जो कि श्री चैतन्य महाप्रभु प्रभुपाद देने आए हैं, जैसे भगवान के नाम का जप करना और भगवत गीता या भागवतम को सुनना, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। तो इसलिए अगर किसी के पास समय नहीं है तो ऐसा समय बनाएं, ऐसा कुछ टाइम निकालें, तो क्या कि हम भगवान की लीलाओं को सुन सकें। और सुनना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कहाँ से सुन रहे हैं? हमारे एक आचार्य बताते हैं कि हमें जो है केवल प्रमाणिक भक्तों के मार्गदर्शन में ही सुनना चाहिए। अगर हम इधर उधर से सुनते हैं तो वो उसी प्रकार से है, जैसे मैं लास्ट क्लास में बताया था कि जैसा एक सांप होता है, और सांप अगर किसी दूध को चेक कर ले, मतलब डस ले, तो वो उसमें सारा जहर छोड़ देता है। तो उसी तरह से हम अगर बाहर से सुनते हैं तो उसमें जितना भी पॉइजन होता है उसे मिक्स हो जाता है। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए हम जो कि प्रमाणिक भक्त हैं उनके मार्गदर्शन में ही सुने। जैसे हमारे मंदिर में क्लासेस होती हैं, या स्टॉप कैलाश मंदिर में क्लास होती है, या किसी भी मंदिर में भागवतम या भगवत गीता की क्लासेस होती हैं, तो हमें प्रयास करना चाहिए हम प्रमाणिक भक्तों के मार्गदर्शन में ही सुने। जैसे आप कुछ भक्ति विषय में जाते हैं, जैसे पूनम माता जी हैं, भक्ति विषय में जुड़ी हुई हैं, ऐसे काफी लोग जो हैं भक्ति विषय या भक्ति की क्लासेस में जुड़ी हुई हैं, तो हमें प्रयास करना है उन्हीं भक्तों के मार्गदर्शन में हम सुने। और आजकल तो आप यूट्यूब पे इतना एक्सेस है, हर चीजें आप सुन सकते हैं, रसिक कथाएं सुन सकते हैं, यहाँ वहाँ से सुन सकते हैं। लेकिन हम प्रयास करें कि हम प्रमाणिक भक्तों के मार्गदर्शन में ही सुने,
ताकि उसका जो है संपूर्ण लाभ हमें प्राप्त हो सके। तो ये जो सुनना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना हम ध्यान से सुनेंगे उतना अच्छे से हम भगवान का स्मरण कर सकते हैं। और अगर दूसरे पैराग्राफ में आप जाएं तो दूसरे पैराग्राफ की तीसरी लाइन में लिखा हुआ है, नेत्रों की चरम सिद्धि इसी में है, कृष्ण तथा बलराम वन में जाते बंसी बजाते तथा अपने मित्रों के साथ गौवें चराते देखे जाए। तो भगवत गीता में एक वर्ष आता है, उसमें श्रील प्रभुपाद जी एक परपट में लिखते हैं, अमरीश महाराज का एग्जाम्पल देते हैं, सवे मनः कृष्ण पदारविंदयो वंचास वैकुंठ गुणान वर्णन, कि एक भक्त को हमेशा अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। जैसे आंखों का काम होता है देखना, तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम इन आंखों के माध्यम से भगवान के सुंदर रूप को देखें। तो जैसे आप लोग मंदिर नहीं आ सकते हैं तो आप हमारे ग्रुप में अगर ऐड हों तो आप देखेंगे कि उसमें हर रोज डेली दर्शन आते हैं, तो आप भगवान के रूप का जो है वो देख सकते हैं, कितना भगवान का रूप सुंदर है। और उसके बाद जो है भगवान की कथाएं, आप इन कानों से भगवान की कथाओं को सुन सकते हैं। और हाथों का यूज हमें बताते हैं कि हमें मंदिर को साफ करने के लिए करना चाहिए। और पैरों का काम जो है वो मंदिर चल के आना चलने के लिए करना चाहिए। तो आप में से हर वक्त से ये रिक्वेस्ट है कि आप जो है हफ्ते में, जैसे मैंने पहले बताया था कि हफ्ते में 1 दिन या 10 दिन में एक बार आप लोग जरूर मंदिर आए। इससे जो है हमारे जो है आप देखेंगे मंदिर में जितनी भी जो आपकी इंद्रियां हैं वो लग जाती हैं। आप आंखों के माध्यम से भगवान के रूप को देख पाते हैं, अपने हाथों के माध्यम से भी आप जैसे भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं, या इन हाथों के माध्यम से भगवान को प्रणाम करते हैं, जीभ के माध्यम से आप भगवान का प्रसाद ऑनर करते हैं, और इन पैरों के माध्यम से आप भगवान चल के आते हैं। तो आप देखेंगे हर अंग का कार्य जो है आपको मंदिर आने आते हैं, तो हर एक अंग को आप भगवान की भक्ति में लगा सकते हैं। और फिर आप तीसरे पैराग्राफ में अगर देखें, जो व्यक्ति कृष्ण को मूल्य बजाते तथा उनके वृंदावन के जंगल में प्रवेश करते हुए ग्वाल बालों के साथ गौवें चराते हुए देखने के दिव्य ध्यान में अंतः तथा बाह्य रूप से निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें वास्तविक रूप से समाधि प्राप्त हो चुकी होती है। समाधि का अर्थ है इंद्रियों के समस्त कार्यों का एक विशिष्ट विषय में लीन होना। गोपियां यहाँ सूचित करती है कृष्ण की लीलाएं समस्त ध्यान तथा समाधि की सिद्धि है। तो समाधि जो है वो, समाधि का अर्थ ये नहीं है कि जैसे बहुत लोग होते हैं कि जब उन इस शरीर को छोड़ देते तो उनकी समाधि बना जाती है। और वास्तविक रूप में समाधि का अर्थ है कि जब हम अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं, जितनी भी हमारी इंद्रियां हैं, जैसे कानों का काम है सुनना, आंखों का काम है देखना, और हमारी जीभ का है बोलना और टेस्ट लेना, पैरों का काम है चलना, हाथों का काम है कुछ मूवमेंट करना, सफाई करना, या जो भी कार्य में, तो इनको अगर हम भगवान की सेवा में लगाते हैं तो ये सारी जो है वो हम समाधि की अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। और जब हम समाधि की अवस्था को आते हैं तो फिर भगवान की जो लीलाएं हैं उसमें हमें आनंद आता है। अभी हमें भगवान की लीलाओं को सुनने में, हो सकता है आप में से किसी को आता हो, लेकिन अभी इतना मेरा भी इतना टेस्ट नहीं है, लेकिन हम सब एक साधक भक्त हैं और साधना का प्रयास कर रहे हैं। और जैसे जैसे हमारी इंद्रियां जब हम भगवान की सेवा में लगाएंगे, जैसे जैसे शुद्ध होंगी, उस तरह से फिर जैसे हमारी इंद्रियां शुद्ध होंगी, फिर हम भगवान की जो लीलाएं हैं, जो भगवान के गुण हैं, जो भगवान के पास टाइम्स हैं, भगवान के नाम हैं, उसमें हमें रुचि उत्पन्न होगी। हमारे एक प्रमुख आचार्य हैं श्रील रूप गोस्वामी, वो अपने ग्रंथ में बताते हैं कि भगवान के जो नाम हैं वो चीनी से ज्यादा मीठे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लाखों कान और लाखों जीवाएं होनी चाहिए जब मैं भगवान का नाम का उच्चारण करता हूँ। तो हर भक्त को ये प्रयास करना चाहिए। इस अवस्था में हम कैसे पहुंच सकते हैं कि हमें भी भगवान की जो नाम है, भगवान के जो ग्रंथ हैं, भगवान के जो गुण हैं, भगवान की जो लीलाएं हैं, उसमें भी हमें आनंद आए। अभी हमारा आनंद इस संसार में है, अपने घर गृहस्थी में है, अपने परिवारजनों में है, अपने रिलेटिव्स में है, लेकिन वही आनंद अगर हम भगवान की तरफ करना चाहते हैं, भगवान की तरफ बढ़ाना चाहते हैं, तो इसलिए जो है हमें निरंतर रूप से भगवान के नामों का जप करना,
भगवान की कथाओं का श्रवण करना और भक्तों का संग करना, भक्तों के मार्गदर्शन में रहना। इसलिए जो है ये प्लेटफॉर्म हमें ये प्लेटफॉर्म इसलिए हमें जो है कभी भी, जैसे ये जो प्लेटफॉर्म है इसमें हमें कभी मिस नहीं करना चाहिए। कितना भी अर्जेंट काम हो तो सबसे पहले जो हमें हरि कथा में उपस्थित होना चाहिए, जैसे एक माध्यम है ये। और उसी तरह से हमारी जैसे क्लासेस होती हैं, तो आप लाइव क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं, यहाँ पे भी आ सकते हैं किसी के पास अगर समय है। नहीं तो इस तरह से प्रोग्राम बनाएं कि हफ्ते में एक दिन जरूर मंदिर विजिट करें, ऐसे ऐसे साधु संग में आए, और फिर उससे जो है हमारी भक्ति का वर्धन होता है। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन है तो फिर क्वेश्चन लें, और फिर या तो फिर आगे बढ़े। तो आगे पढ़ सकते हैं। जिन भक्तों से मेरा रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है तो प्लीज अगर वो पढ़ सकें। बबीता माता जी हैं, प्राची माता जी हैं, या कोई और भक्त हैं जो कि पढ़ सकते हैं प्लीज। हाँ जी प्रभु जी, पढ़ सकते हैं। हाँ बबीता माता जी, यस। मैं पढ़ हाँ जी। प्रभु जी दूसरी गोपी से पढ़ना है ना? हाँ जी, हाँ जी, दूसरी हाँ जी। गोपी बोली। दूसरी गोपी बोली कि गोवे चराते हुए कृष्ण तथा बलराम रंगमंच पर अभिनय करने के लिए जाते हुए अभिनेताओं की तरह प्रतीत होते हैं। कृष्ण पीताम्बर और बलराम नील वस्त्र धारण किए थे और अपने हाथों में आम्र मंजरी, मोरपंख तथा फूलों का गुच्छा गुलदस्ता लिए हुए थे। वे कमल पुष्पों की माला धारण किए थे तथा कभी कभी दोनों मित्र मंडली के मधुर ध्वनि से गाते थे। एक अन्य गोपी ने अपनी सखियों से कहा, कृष्ण तथा बलराम कितने सुंदर लगते हैं। एक अन्य गोपी ने कहा, हे सखी, हम उनकी इस बांस की बांसुरी के विषय में कुछ सोच भी नहीं पाती। इससे न जाने कौन से पुण्य कर्म किए हैं कि यह कृष्ण के अधरा अमृत का पान कर रही है, जो वास्तव में गोपियों की निधि है। कृष्ण कभी कभी गोपियों का चुंबन करते थे, अतः उनके अधरों का दिव्य अमृत केवल उन्हीं को प्राप्त है। अतः गोपियों ने पूछा, यह कैसे संभव है कि एक बांस की बनी हुई बांसुरी कृष्ण के अधरा अमृत का निरंतर पान करती रहती है। परमेश्वर को की सेवा में लगे रहने के कारण इस बांसुरी के माता पिता अवश्य ही प्रसन्न होते होंगे। ठीक है माता जी, हरे थैंक यू। कृष्ण। तो इसमें माता जी कुछ पॉइंट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आप 5वीं लाइन में जाएं, एक अन्य गोपी ने अपनी सखी से कहा, कृष्ण तथा बलराम कितने सुंदर लगते हैं। एक अन्य गोपी ने कहा, हे सखी, हम उनकी इस बांस की बांसुरी के विषय में कुछ सोच भी नहीं पाते, जिन्होंने न जाने कौन से पुण्य कर्म किए हैं या कृष्ण के अधर्मित का पान कर रही हैं, वास्तव में गोपियों की निधि है। तो यहाँ पे जो है जो बांसुरी है उसकी जो सौभाग्य है, उसका जो है वो गोपियां उसका उच्चारण कर रही हैं। कितना सौभाग्य है उस गोपी का, उस बांसुरी का, जो कि भगवान के अधरामृत का पान करती रहती हैं। तो वास्तविक रूप में जो आध्यात्मिक जीवन है ये एक दूसरे को हमें उसका प्रोत्साहन देना चाहिए। कभी कभी जैसे अभी हमारी सुबह क्लास हो रही थी तो उसमें ग्रेस करुणा चंद्र प्रभु बता रहे थे कि श्रीमती राधा रानी जब गोपियों को भगवान कृष्ण से मिलाती हैं तो उनको 1 करोड़ गुना आनंद प्राप्त होता है। उसी तरह से जब एक गोपियां राधा रानी को कृष्ण से मिलाती हैं तो उनको 1 करोड़ गुना आनंद प्राप्त होता है। इसका मतलब क्या है कि वास्तविक रूप में कोशिश कर रही हूँ मदद करने की। वास्तविक रूप में जब हम भक्ति का पालन करते हैं तो हमेशा जो हमारा कृतज्ञता की भावना है वो बढ़नी चाहिए। वास्तविक रूप में हमें हमारे ऊपर कितनी कृतज्ञता है, कितनी बड़ी करुणा है हमारे ऊपर कि हम जो है भगवान का नाम का जप कर पा रहे हैं, हमारे मुखारबिंद से भगवान का नाम निकल रहा है। और कितने हम सौभाग्यशाली हैं कि हम भी जो है भगवान के बारे में सुन पा रहे हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इवन जो देवता लोग हैं वो भी इस धराधाम पे जो है जन्म लेने के लिए तरसते हैं। भागवतम के 11 स्कंद में अगर आप पढ़ेंगे तो देवताएं प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें भी वो अवसर प्राप्त हो कि हम भी जो है भगवान की भक्ति कर पाए, भगवान का नाम उच्चारण। जैसे क्योंकि आप स्वर्ग में जाएंगे तो स्वर्ग में इतना अपोलेंट है, आप वहां पे भगवान का नाम ले ही नहीं सकते। वहां पे
तरह तरह की मदिराएं हैं, तरह तरह की जो है अप्सराएं हैं, तो वहाँ पे बड़ा मुश्किल होता है, इतना वहाँ पे आकर्षण होता है कि वहाँ आप ले नहीं पाएंगे। लेकिन ये भारत भूमि जो है, ये विशेष करके इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भारत भूमि ते हुइले मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। कि जिस भी व्यक्ति का भारत भूमि में जन्म हुआ है, उसका एक ही कर्तव्य बनता है कि वो जो है अपना जीवन सार्थक करे, और फिर अपने जीवन सार्थक करने के बाद दूसरों पे उपकार करे। उपकार करने का मतलब है उसको भक्ति दे। तो इसलिए जो हमें प्रयास करना चाहिए, हम इस सिद्धांत को समझें और अच्छे ढंग से जो भक्ति के जो नियम हैं उनका पालन करें, और अपनी जो प्रिस्क्राइब राउंड्स हैं उनका माला करें, भगवान को भोग लगा खाएं, नियमों को पालन करें, और फिर हम दूसरों को भी ये गुड फॉर्च्यून बांटें। जैसे एक हमारे यहाँ इस्कॉन में एक बहुत बड़े महाराज जी हैं, उनका नाम है हिज होलीनेस परम पूजनीय इंद्रद्युम्न स्वामी महाराज। वो कहते हैं कि शेयर अवर गुड फॉर्च्यून अदर्स, हमें अपने सौभाग्य को कितना हमें मिला है उसको हमें दूसरों से शेयर करना चाहिए, हमेशा बांटना चाहिए। तो वास्तविक रूप में हम कितने सौभाग्यशाली हैं, अगर आप इसकी काउंटिंग करें तो हम कितने बड़े सौभाग्यशाली हैं कि सबसे पहले तो हमें मनुष्य जीवन मिला है। अब देखेंगे कि मनुष्य जीवन 84 लाख योनियों के बाद किसी को प्राप्त होता है। फिर उसके बाद हमें जो है ये भक्ति मिली है ना। फिर भक्ति मिलने के बाद श्री चैतन्य महाभक्ति भी कहाँ मिली है, श्री चैतन्य महाप्रभु की, जो कि स्वयं भगवान है। उस मूवमेंट में 4 परमाणिक संप्रदाय हैं, उसमें से एक जो है वो इस्कॉन संप्रदाय है। फिर उसके बाद आप देखेंगे तो फिर हमें शिला प्रभुपाद, जो कि प्रमाणिक सेनापति हैं श्री चैतन्य महाप्रभु को, वो उनके संग मिला है। फिर एक इस्कॉन जैसी सोसाइटी जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड है, और इसमें इतने एजुकेटेड लोग रहते हैं, और इतने अच्छे ढंग से यहाँ पे सारी चीजें होती हैं, भगवान का श्रृंगार होता है, यहाँ पे लोग रह रहे हैं। और उससे भी बढ़कर है कि हम इस चीज का अगर हम सही सदुपयोग नहीं करते हैं, तो हमसे ज्यादा दुर्भाग्यशाली और कोई नहीं हो सकता। तो इसलिए जो है हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम जो है अच्छे ढंग से इन सिद्धांतों को समझें, भक्ति का पालन करें, और ताकि हम जो है इस मनुष्य जीवन को अच्छे ढंग से बिताकर और फिर हम अंतिम में भगवान के धाम, भगवान के प्रेम को प्राप्त कर सके। ठीक है, तो यहीं पे हम विराम लेंगे क्योंकि 5:21 हो गया, और फिर नेक्स्ट टाइम हम पढ़ सकते हैं। तो अगर किसी भक्त का कोई क्वेश्चन है तो हम क्वेश्चन ले सकते हैं, फिर या फिर हम आगे पढ़ें, कैसे करें। कोई पूछना चाहेगा कुछ? प्रभु जी, जैसे आजकल चल रहे हैं। हेलो। हाँ, यस 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 माता जी, यस। तो इसमें कुछ खास आप बताइए कि क्या करना चाहिए। क्या चीज? आजकल जैसे नवरात्रि चल रही है माता जी, हाँ हाँ हाँ। तो इसमें इस पर आप मतलब भक्तों के लिए क्या कहना चाहिए, हमें क्या हाँ, करना? नवरात्रों में ऐसे स्पेशली शिला प्रभुपाद जी ने कुछ कहा नहीं है माता जी, लेकिन हमें बस माता रानी से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि वो हमें आशीर्वाद दे, ताकि हम भगवान की भक्ति को प्राप्त कर सकें। अभी हम भक्त नहीं बने हैं, अभी हम मनुष्य बनने का प्रयास कर रहे हैं शास्त्रों के अकॉर्डिंग। तो हम उनसे यही प्रार्थना करें। दुर्गा देवी जो है वो भगवान की बहिरंगा शक्ति हैं, अतरंगा शक्ति, तटस्था शक्ति और बहिरंगा शक्ति, 3 शक्तियां होती हैं। तो अतरंगा शक्ति जो है उसकी प्रतिनिधित्व करती है श्रीमती राधा रानी। तटस्था शक्ति जो कि मार्जिनल एनर्जी है वो हम लोग, और बहिरंगा शक्ति जिसका प्रतिनिधित्व करती है श्रीमती दुर्गा देवी, जो कि इस पूरे चलाती है। दुर्गा के पास 3 तरह के अस्त्र होते हैं, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। तो उसके द्वारा जो है वो हमारे ऊपर अटैक करती हैं, हमें 3 तापों को सताती हैं, और वो ये प्रयास करती हैं कि हम भगवान की जल्दी से जल्दी शरण लें। तो हमें उनसे यही प्रार्थना करनी चाहिए कि वो हमें आशीर्वाद दें, ताकि हम जो है जो उनके आराध्य देव हैं, जिन पे वो मेडिटेट करती हैं, जिनकी वो भक्ति करती हैं, उनको भी जो है हम प्राप्त करें। ठीक है, तो हम हमेशा उनसे यही प्रार्थना करें कि वो भी हमें आशीर्वाद दें, क्योंकि वो वैष्णवी है, जैसे वैष्णव देवी है ना, जाते हैं वैष्णव देवी, तो वो सबसे बड़ी वैष्णवी है। तो हम उनसे यही प्रार्थना करें कि भगवान विष्णु कृष्ण उनकी हमें प्राप्ति हो, हम उनको प्राप्त कर सकें। ठीक है माते? तो उनके आराध्य कौन है प्रभु जी? हाँ,
माता दुर्गा नवरात्र मतलब आप कह रहे हैं कि प्रकृति की अधिष्ठात्री हैं माता दुर्गा, तो उनके आराध्य कौन है माता के? भगवान विष्णु कृष्ण है। वैष्णवी का मतलब विष्णु के भक्त ना, वैष्णव का मतलब भगवान विष्णु के भक्त, तो भगवान विष्णु जो है उनके आराध्य हैं, उनकी पूजा करते हैं। पर वो भगवान शिव जी को भी तो करती हैं, उनके पति रूप में है जैसे। हाँ, तो शिव जी कौन है? वो भी तो भगवान के जो है वो ब्रह्म संहिता में भगवान शिव को बताया जाता है जैसे दूध होता है और दूध से हम दही बनाते हैं, उसी से दही का जो फॉर्म है वो है शिव जी और जो दूध है वो है विष्णु। समझे माता जी? हाँ ठीक है प्रभु जी। जैसे फिर ये व्रत वगैरह जो करते हैं वो कितने, जैसे नवरात्र व्रत आप कर सकते हैं, अच्छी बात है। तो व्रत भी इसी मानसिकता से करना चाहिए कि उनसे हम प्रार्थना करें कि वो हमें भगवान की भक्ति दें, और जो एकादशी व्रत है वो इम्पोर्टेंट है, वो आप मत छोड़िए। क्योंकि इतने साल से हम 15 16 17 साल से कर रहे हैं तो वो छूटते ही नहीं है। हाँ, तो आप व्रत कीजिए, लेकिन ये मानसिकता होनी चाहिए कि वो हमें भक्ति प्रदान करें, हमें भगवान कृष्ण की भक्ति मिले, इस मानसिकता से कीजिए। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। ठीक है माता जी? यस, इसी का माता जी आपने हाथ रेज किया। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हर्षु। यस, मैं गलत हूँ, लेकिन अतरंगा शक्ति राधा जी तो नहीं है, वो तो मेरे ख्याल से योग माया जी है ना, राधा जी तो आह्लादनी शक्ति माने जाते हैं ना। योग माया की 3 फीचर्स हैं, मतलब आह्लादनी शक्ति, और 3 फीचर हैं, वो मैं आपको चेक करके बताऊंगा। एक आह्लादनी की जो है आह्लादनी, और मुझे याद नहीं आ रहा है, तो मैं एक बार चेक करके फिर आपको कंफर्म करूंगा। ठीक है मुझे? मैं बोलूं आह्लादनी और अंतरंगा शक्ति एक ही है। मुझे भी थोड़ा कंफ्यूजन है माता जी, मैं चेक करके फिर आपको कंफर्म करूंगा। अतरंगा शक्ति ना योग माया जी हैं, बहिरंगा शक्ति महामाया जी हैं, और शायद आह्लादनी शक्ति राधा जी को बोलते हैं। नहीं, थोड़ा सा इसमें थोड़ा अंतर है, मैं कंफर्म करके क्लियर कर दूंगा कल नेक्स्ट वीक क्लास। ठीक है प्रभु जी। आप और कोई पूछना चाहेगा फिर हम यहाँ पे स्टॉप। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्टॉप करें फिर? हाँ प्रभु जी। ठीक है, तो अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रमानंदे। हरि हरि बोल। कोई त्रुटि रह गई तो आप मुझे क्षमा कीजिएगा, और आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो। तो जो है आपसे सब लोगों से मेरा निवेदन है कि आप जो है एक तो वीडियो ऑन करें नेक्स्ट वीक जब भी आप आए क्लास में, और साथ साथ में जो है अपनी कृष्णा बुक जरूर लेके आए। साथ में सब भक्तों से निवेदन है अपनी बुक जरूर लेके आए। और इसके अलावा जो है आप प्रयास कर सकते हैं वैष्णव तिलक, जो कि जिनके लिए पॉसिबल है वैष्णव तिलक लगाएं, जैसे मैंने वैष्णव तिलक लगाया हुआ है। इसे उर्द औंड्रक तिलक भी कहते हैं। इससे हमें संकेत होता है, जैसे देखेंगे 2 यहाँ पे जो धारियां हैं, ये जो है वो भगवान के जो है वो चरण कमल है, और इसमें हम जैसे ये लगाते हैं तो तुलसी होता है, तो भगवान के चरण कमलों में तुलसी, तो भगवान के चरण कमलों में हम अपने माथे में धारण करते हैं। तो जब हम मंत्र पढ़ते हैं तो ओम केशवाय नमः, हम इस मंत्र का उच्चारण करें। तो इस तरह से 12 जगह तिलक लगता है। मैंने अभी एकादशी को बुक लिया है मंदिर से जाके। हाँ, तो अब बहुत अच्छा बात है, बहुत अच्छा। तो आप सब लोग जो है बुक लेके आए, और कोई अगर किसी लिए संभव है तो तिलक जरूर लगाएं। तिलक से जो है आप सब भक्त बहुत बहुत पुराने भक्त हैं, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि जरूर तिलक लगाएं। ठीक है? और जो